आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ टैंक, बम और सैनिकों से नहीं लड़ा जाता। असली युद्ध अब अर्थव्यवस्था, नैरेटिव, संस्थानों और दबाव की राजनीति से लड़ा जाता है और इसमें अमेरिका सबसे अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि वो वैश्विक ढांचा है जिसे उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया। डॉलर, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वैश्विक मीडिया, प्रतिबंध व्यवस्था और लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नैरेटिव। अमेरिका बिना गोली चलाए किसी देश को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। डॉलर वैश्विक व्यापार की रीढ़ है। जब किसी देश पर प्रतिबंध लगते हैं, डॉलर की सप्लाई रुकती है, निवेश भागता है और मुद्रा गिरती है। जिसके बाद आईएमएफ जैसे संस्थान मदद के नाम पर कर्ज देते हैं, लेकिन बदले में शर्तें लगती हैं। सब्सिडी खत्म करो, सार्वजनिक खर्च घटाओ, निजीकरण करो। नतीजा ये होता है कि आम जनता परेशान होती है, असंतोष बढ़ता है और सरकार कमजोर दिखने लगती है। अमेरिका हर देश में पहले नैरेटिव तैयार करता है। ये सरकार अलोकतांत्रिक है, मानवाधिकार खतरे में है, ये देश अस्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, थिंक टैंक और रिपोर्ट्स के जरिए ये धारणा बनाई जाती है। जब जनता में गुस्सा बढ़ता है तो उसे जनता की क्रांति कहा जाता है, जबकि उस गुस्से की आर्थिक जड़ें अक्सर बाहरी दबाव से जुड़ी होती हैं। इस तरह सत्ता परिवर्तन को नैतिक वैधता मिल जाती है। अमेरिका अक्सर कुछ नेताओं, एक्टिविस्टों या समूहों को अंतर्राष्ट्रीय मंच देता है। उन्हें पुरस्कार, मंच और वैधता मिलती है। इससे देश के भीतर एक वैकल्पिक सत्ता केंद्र उभरता है। जरूरी नहीं कि यह अवैध हो, लेकिन इससे मौजूदा सत्ता कमजोर होती है। यह तरीका खासतौर पर छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर देशों में ज्यादा असरदार होता है। सीधे युद्ध की जगह अब टैरिफ, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध और सप्लाई चेन ब्लॉकेज इस्तेमाल किए जाते हैं। हम युद्ध नहीं कर रहे कहकर व्यापार को रोक दिया जाता है। इससे देश की इंडस्ट्री, रोजगार और विकास पर सीधा असर पड़ता है। अब सवाल, भारत इस अमेरिकी पैटर्न से कैसे बच रहा है? भारत की स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी नहीं है और यही सबसे बड़ा फर्क है। भारत ने वर्षों में एक ऐसी रणनीति विकसित की है जिसे रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। नंबर 1, भारत किसी एक खेमे में नहीं गया। भारत न पूरी तरह अमेरिका के साथ गया, न रूस चीन के साथ बंधा। उसने क्वाड में हिस्सा लिया, लेकिन रूस से तेल भी खरीदा। अमेरिका से रक्षा समझौते किए, लेकिन ईरान और ब्रिक्स भी छोड़ा नहीं। ये ना कहना भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, ऊर्जा में विविधता। अमेरिका भारत पर रूसी तेल को लेकर दबाव बनाता है, लेकिन भारत ने ऊर्जा स्रोतों को फैलाया। रूस, मध्य पूर्व, घरेलू उत्पादन, रिन्यूएबल, इससे कोई एक देश भारत की ऊर्जा नस नहीं पकड़ पाया। नंबर 3, बड़ा बाजार, बड़ा बचाव। भारत 140 करोड़ लोगों का बाजार है। अमेरिकी कंपनियां भारत छोड़ नहीं सकती और यही वजह कि अमेरिका भारत पर वही कठोर कदम नहीं उठा सकता जो उसने छोटे देशों पर उठाया। चौथा, संस्थागत स्थिरता। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं, सेना और प्रशासन अपेक्षाकृत स्थिर है। यहां सत्ता परिवर्तन सिर्फ बाहरी दबाव से संभव नहीं, यह अमेरिका की रणनीति की सबसे बड़ी सीमा है। नंबर 5, चुप्पी की कूटनीति। भारत जोर से बयान नहीं देता, लेकिन नीति बदलता भी नहीं। वेनेजुएला पर न खुला समर्थन, न खुली निंदा। यही भारत की लो नॉइज हाई इंपैक्ट डिप्लोमेसी है। यह सच है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाता रहेगा, टैरिफ, व्यापार, टेक्नोलॉजी के जरिए, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका भारत को खो नहीं सकता। आने वाले समय में सौदेबाजी बढ़ेगी, टकराव सीमित रहेगा। भारत की भूमिका मल्टीपोलर वर्ल्ड में और मजबूत होगी। अमेरिका आज युद्ध से नहीं, सिस्टम से शासन करता है, लेकिन भारत उस सिस्टम का हिस्सा रहते हुए भी उसका गुलाम नहीं बना। यही फर्क भारत को सबसे अलग बनाता है। भारत की चुनौती है दबाव समझना, प्रतिक्रिया में भावुक ना होना और अपने हितों पर टिके रहना। अब तक भारत यही कर रहा है।